नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ बीएसपी न्यूज़ पर एक बड़ी खबर लेकर। और इस खबर में हम जानेंगे कि भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ ही अब बसपा ने भी चुनावी जनसभाएं शुरू कर दी है। यूपी में कदम पीछे हटाने के बाद गाजियाबाद पहुंची बसपा प्रमुख ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने कहा, कांग्रेस, सपा, भाजपा लोगों को रोजगार देने में विफल रही, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। हमारी सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसमें किसी ने पलायन नहीं किया, लेकिन वास्तव में लोग दूसरे राज्यों से यहाँ वापस आए। सपा की सरकार में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं खुलेआम सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आद होते ही रहे हैं। प्रदेश में विकास के कार्य भी यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक समुदाय के लोगों तक सीमित होकर रह गया। खासकर दलित व अति पिछड़े वर्गों के मामलों में हमें इनका हर स्तर पर सौतेला रवैया ही देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही इनके संतों, गुरुओं, महापुरुषों आदि को सम्मान देना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इनका अनादर ही किया गया है, जिसके अनेकों उदाहरण आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जब इंडिया में पहली बीएसपी की सरकार थी तब SC/ST की सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो सपा सरकार ने सरकारी ठेकों में SC/ST का आरक्षण खत्म कर दिया। जब पदोन्नति में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में आया तो समाजवादी पार्टी के सांसदों ने इस बिल को फाड़ दिया था और इस बिल को पास नहीं होने दिया। SC/ST एक्ट के छात्रों का विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना को समाजवादी पार्टी की सरकार में खत्म किया। पंचशील नगर का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया। संत रविदास नगर का बदलकर भदोही कर दिया गया। भीम नगर का नाम बदलकर संभल कर दिया गया।